जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। दवाइयों का इतना ज़्यादा रिएक्शन हो गया, इतना ज़्यादा रिएक्शन हो गया, वो उनका होश वो सब वो ऐसा हो गए थे, बेहोशी छा रही थी उनको, इतनी उल्टियाँ 15-20 उनको उल्टियाँ आई हैं, इतने ज़बरदस्त चक्कर उनको आए कि उनको खड़ा होना तो मुश्किल, वो बैठ तक नहीं पा रहे थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड जी के लिए कर रही हूँ कि थोड़े दिनों पहले गुरुपा का मुझे मैसेज आ रहा था कि बेटी अपने पति के लिए मंत्र जाप शुरू कर दे, उसके जितने भी बुरे कर्म हैं उनको कटवा दे, मैं इशारा दे रहा हूँ, समझ जा। मुझे यही समझ आया कि गुरुपा मुझे ये कह रहे हैं कि उसका जो बुरा कर्म है उसको काटने के लिए मंत्र जाप करती रहे। तो मैंने शुरू कर दिया। जब जब जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जा रहा था, मैं शुक्राना सत्संग कर रही थी अपने हस्बैंड जी के नाम का। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही थी अपने हस्बैंड जी के नाम का। फिर क्या हुआ संगत जी कि उसके कुछ दिनों के बाद मुझे एक मैसेज फिर रिफ्लेक्ट होता है गुरुपा का कि वो ये मुझसे कह रहे हैं कि बेटी, तेरे पति पे होली तक बहुत बड़ा कष्ट है, तो थोड़ा सा संभल के रहना। जो भी तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि तुम्हारे अंकल जी पे वो मारण क्रिया कर रहे हैं, तो संभल जा बेटी, मंत्र जाप करती रहे। संगत जी, मैंने पढ़ लिया, पर मुझे वो डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है, जब से मैंने गुरु जी की शरण ली है, मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि जब से हम गुरु जी की शरण में आए हैं, गुरुपा हर कष्ट हमारा काटते हैं। बहुत बड़ा कष्ट जो होता है छोटे में कर देते हैं, काटते हैं। तो इससे मुझे डर नहीं लगा था, मुझे पता था कि गुरुपा बैठे हैं, वो अपने आप ही मेरे हस्बैंड अंकल का सारा कष्ट काटेंगे। हमें पता भी नहीं चलता, इससे पहले भी बहुत बार हुआ, पता भी नहीं चला संगत जी, और कष्ट कहाँ कट गया पता भी नहीं चला। लेकिन इस बार संगत जी बहुत ऐसा हुआ कि बहुत सच्ची में बहुत बड़ा कष्ट था कि होली से 4 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल जी को दवाइयों का इतना ज़्यादा रिएक्शन हो गया, इतना ज़्यादा रिएक्शन हो गया। वो एक्चुअली उनके दांत में बहुत दर्द था, तो वो काफ़ी दिनों से एंटीबायोटिक और पेन किलर्स खा रहे थे। उनका दांत नहीं निकल रहा था क्योंकि पस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दे दिया था। तो संगत जी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड जी से भी गलती हो गई कि वो मतलब कम से कम उनका 1-1.5 हफ्ते से एंटीबायोटिक्स पे थे वो, और वो ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ एक मीटिंग में चले गए, और वहाँ पे गलती से उन्होंने वो ड्रिंक ले लिया। उनको मतलब जो कि वो कभी ऐसे लेते नहीं है, नॉर्मली नहीं लेते हैं संगत जी, लेकिन वो ये था कि शायद से कुछ बुरा कर्मा था जो उनसे वो होना था। नॉर्मली ऐसे लेते नहीं हैं, कभी कभार जैसे पार्टीज़ में या शादी में हो गया तो वो लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं। लेकिन उस दिन उनके उन फ्रेंड्स ने ज़बरदस्ती कर दिया कि आप भी लो, होली है एंड मीटिंग में बैठे हैं। तो मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि वो एंटीबायोटिक्स पे है, उन्होंने एक ड्रिंक ले लिया संगत जी, और जो उनको रिएक्शन हुआ दवाइयों का, इतना सीवियर संगत जी की, वो कह रहे हैं कि उनका होश वो सब वो ऐसा हो गए थे, बेहोशी छा रही थी
उनको इतनी उल्टियाँ 15-20 उनको उल्टियाँ आई हैं, इतने ज़बरदस्त चक्कर उनको आए कि उनको खड़ा होना तो मुश्किल, वो बैठ तक नहीं पा रहे थे, इतनी उनकी तकलीफ़ बढ़ गई थी। लेकिन संगत जी, गुरुपा की कृपा से डॉक्टर तक की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने आप ही वो रिएक्शन कैसे ठीक हुआ नहीं पता। मेरे हस्बैंड जी कह रहे जैसे मेरे को ये रिएक्शन हुआ, एकदम से मुझे ऐसा जैसे ना झंझोट हुआ कि 1 मिनट के लिए मैंने एकदम से मुझे लगा मेरे से गलती हो गई। गुरुपा, ये क्या गलती हो गई मेरे से इस बारी। उन्होंने उसी समय क्षमा याचना करी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उन्होंने उनको उसी समय माफ़ कर दिया होगा और डॉक्टर तक नौबत नहीं आई। और मेरे हस्बैंड जब घर आए तो वो कह रहे थे कि वो 90% ठीक थे। घर आके उन्होंने फिर से क्षमा याचना करी गुरुपा से कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, एंड वो सो गए और पूरी रात वो आराम से सोते रहे संगत जी। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो बिल्कुल ठीक थे, पर थोड़ी सी वीकनेस उनको लग रही थी कि रात को, और उनको कम से कम 20 उल्टियाँ उन्होंने करी थी। बट संगत जी, आप सोचो जिसको 20 उल्टियाँ हो उसकी हालत क्या होगी। बट मेरे हस्बैंड अंकल को एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी, कोई पानी की कमी नहीं हुई, कोई ऐसी बीपी अप डाउन नहीं हो, कोई शुगर अप डाउन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, बिल्कुल ठीक रहे। अगले दिन वो बिल्कुल ठीक थे और वो शाम के समय मार्केट गए कुछ सामान लाने के लिए। जब वो वापस आ रहे थे संगत जी, तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के बाहर जूडियो वगैरह है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जूडियो के बाहर पता नहीं क्यों आजकल वहाँ पे बहुत सारी गाय बैल ये होते हैं। समझ नहीं आया संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल कहते मुझे समझ नहीं आया, मुझे लग रहा था कि कुछ अजीब सा। इतने में एक बैल आया और उसने पूरी कोशिश करी थी संगत जी कि वो मेरे हस्बैंड अंकल को अपने मतलब वो सींग घुसाना चाहता था मेरे हस्बैंड अंकल के लेफ्ट साइड से रिब्स में। पर वही संगत जी की गुरुपा बैठे हैं ना, तो कैसे कुछ ऐसा कुछ बुरा होने देते। तो वो बैल के सींग ना घुस के बैल का जो मत्था होता है मतलब सिर उनका बैल का, वो मेरे हस्बैंड को टकरा गया और मेरे हस्बैंड कितनी दूर जाके गिरे हैं। और संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना कि वो बैल आया नहीं दोबारा उनको सींग मारने के लिए। ना ही, नहीं तो बैल क्या करते हैं संगत जी, वो दोबारा सींग मारते हैं या उस इंसान के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। लेकिन संगत जी, शुक्राना है उस गुरुपा का कि उसने एक ही बारी किया कोशिश और वो बैल के सींग ना लग के उसका मत्था लग गया और मेरे अंकल जी दूर जाके गिर गए, उनको चोटें आई। लेकिन संगत जी, और कोई मतलब वैसी चोट नहीं, गुम चोटें अंदर से आई, बट बाहर से ऐसी कोई चोट नहीं आई संगत जी। तो गुरुपा ने मेरे को जो बोला था कि होली तक मेरे अंकल पे कष्ट है, बहुत मारण क्रिया चल रही है, तो संगत जी मैं यही कह रही थी कि मतलब गुरुपा कितने हमारे प्यारे हैं, कितने मतलब कैसे वो हमारा कष्ट काटते हैं, हम तक मैसेज पहुंचा देते हैं कि ये सत्संग सुन, ऐसा कर, ये तुम्हारा कष्ट काटेगा। तो संगत जी, मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर गुरुपा का मैसेज किसी को आता है, चाहे वो पॉजिटिव मैसेज हो या नेगेटिव मैसेज हो, सुनो ज़रूर, उसको नज़रअंदाज मत करो। ये मत सोचो कि वो मैसेज हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वही उन्हीं मैसेजों से ही गुरुपा हमारे सारे कष्ट काटते हैं। जो गुरुपा की संगत है, गुरुपा हर किसी संगत के कष्ट कटवाता है, काटने के लिए वो सब मैसेजेस भेजते हैं। तो संगत जी, प्लीज़ सब लोग गुरुपा जब भी कोई मैसेज ऐसा भेजते हैं, कोई सत्संग भेजते हैं कि इसको सुन के तुम अपना कष्ट कर्म कटवा लो, संगत जी वो ज़रूर सुनो और अपना कर्म कटवा लो। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, लख लख शुक्राना है गुरुपा कि गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करी। 2 दिन कॉन्टिन्यूस उनके ऊपर मारण क्रिया हो गई थी।
जो कि गुरुपा ने मतलब एक बार भी हमें डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी। आप खुद सोचिए, एक दिन पहले दवाइयों का इतना रिएक्शन, अगर ड्रिंक के बाद दवाइयों का रिएक्शन हो जाए संगत जी, तो जब तक डॉक्टर पे इंसान ना जाए, जब तक एडमिट ना हो, इंसान ठीक नहीं होता। लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी डॉक्टर की, यहाँ तक कि एक गोली नहीं खाई उन्होंने किसी भी चीज़ की। अगले दिन बैल उनको सींग मारने की कोशिश कर रहा, सींग ना घुस के मत्था से बैल का लग गया, वो दूर जाके गिरे। बहुत कुछ हो सकता था। वहाँ पे ट्रैफिक इतना होता है, इतनी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, कोई गाड़ी उस समय आ सकती थी। मेरे अंकल जी के ऊपर कुछ भी मतलब कोई भी मिस हैपनिंग हो सकता था। लेकिन गुरुपा की कृपा से ना उस समय कोई गाड़ी आए, ना मेरे अंकल जी को ऐसी कोई चोट आई, ना कोई हड्डी टूटी, ना कुछ भी नहीं संगत जी। तो ये गुरुपा का लख लख शुक्राना है मेरे गुरुजी। ये गुरुपा का लख लख शुक्राना है। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप हमसे इतना प्यार करते हो। आप हमारे हर कष्ट को छोटे में, बहुत बड़े संकट को छोटे में टाल देते हो। शुक्र है मेरे मालिक का, शुक्र। आपको सब कुछ पता है मेरे गुरुजी, आप सब कुछ जानते हैं गुरुजी। बाबा जी तो हर वक्त अंग संग साथ रहते हैं, हर मुसीबत से बचाते हैं, हर परेशानियों से बचाते हैं। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं सत्संग अटेंड करती हूँ तो कभी कभार छूट भी जाता है, तो बाबा जी यही बोलते हैं कि बेटी जितने भी सत्संग अटेंड करेगी उसी में ही तेरे को ब्लेसिंग मिलेगी। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी हमारे गुरुजी के लिए। तो जितना मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हर इंसान की ज़रूरत होती है कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम भी उन्हीं में से एक हैं। आज हम सब आपको बताना चाहते हैं कि हम किराएदार हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, बहुत से मकान देखे हैं, पर पता नहीं क्यों हमें मकान कुछ रेंट ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं मकान हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बाबा जी से बस वही अरदास करती हूँ, बाबा जी आप जहाँ भी बिठाओ बाबा, अच्छी प्यारी संगत के बीच में बिठाना, ताकि आपके सत्संग भी मैं अटेंड कर सकूं। और अमृत वेले के भी सत्संग मैं अटेंड करना चाहती हूँ। जिस दिन अगर मेरा छूट जाता है सत्संग तो इतना गिल्ट फील होता है, खुद को कोसती रहती हूँ कि ये मेरा सत्संग क्यों छूट गया, आँख में आंसू आ जाते हैं। तो संगत जी, जैसे ही मैं जोत जलाती हूँ, गुरु जी का स्वरूप है हमारे घर में, जैसे ही मैं उनके आगे बैठ के जोत जलाती हूँ तो उन्हीं जोत में वही सत्संग जो संडे को होने वाला था उसमें जो स्वरूप था गुरु जी का, और उनके आगे बड़ी बटरफ्लाई डेकोरेट करके रखी थी, तो वो आंटी जी ने तो वही स्वरूप मेरे को घर बैठे दर्शन गुरु जी ने करवाए कि तू चिंता क्यों करती है, अगर नहीं पहुंच पाई तो मैं तेरे को इधर ही दर्शन दे रहा हूँ। संगत जी, वो मैंने वीडियोस भी ले लिए हैं और मैंने पिक भी ले लिए हैं। साक्षात गुरु जी जैसे बैठे हैं वहाँ पे गद्दी में, गद्दी सजाई थी गुरु जी की, वही गुरु जी के आगे वही बड़ी बटरफ्लाई डेकोरेट की हुई थी। तो संगत जी, जैसे ही ग्रुप में फ़ोटोज़ फ्लैश हुए तो फिर मेरे दिमाग में वही क्लिक हुआ कि वो सत्संग जो मुझसे छूट गया था वही दर्शन मेरे को गुरु पाक करवा रहे हैं घर बैठे। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा जी कि आप मेरी हर बात पर प्यार बरसाते हैं, हर बात सुनते हैं, हर मेरी अरदास सुनते हैं। और बस संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि बाबा जी सबके साथ रहें, सबके काम बनाएं, सबकी परेशानियाँ मुसीबतें जितनी भी हैं संगत परिवार में से जो नए जुड़ते हैं उनके लिए भी, सबके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी के चरणों में जाके और मत्था टेके, बस आप सब की वहीं से ही परेशानी और तकलीफ़ें दूर होगी। हालांकि मेरी बाबा जी ने जैसे बोलते हैं ना कि
बहुत परेशानियों में से मैं गुज़र चुकी हूँ, डिप्रेशन में से गुज़र चुकी हूँ। जैसे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, उस दिन से बाबा जी ने कई लोगों को मुझसे दूर किया है। जो नेगेटिव लोग हैं, जो मुझे खुश देखना पसंद नहीं करते हैं, माँ बेटी के बीच में बहुत से मतलब रिलेटिव्स भी आते हैं, उन्हीं को बाबा जी ने इतना दूर कर दिया है संगत जी कि अब ऐसे लगता है कि नहीं, बाबा से जुड़ने का मीनिंग क्या होता है, हमें सही रास्ता दिलाना, सही रास्ते दिखाना, सच की राह पे चलाना, और कहीं बुराइयां जो होती हैं जिनको हम अच्छे नहीं लगते हैं उन सबको हमसे दूर करना। और बोलते हैं ना कि जब अकेला करेंगे तभी तो आप हमें मिलोगे। तो शुक्राना मेरे बाबा जी कि आपने हमारे सिर पे वो हाथ रखा है, दोनों बेटियों पे। वही मैं रात दिन यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि गुरुपा आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे मालिक हो, मेरे पिता हो, मेरे गुरुपा हो, मेरे भाई बंधु हो, क्योंकि आगे पीछे आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। इसीलिए सारी बातें मैं गुरुजी के आगे रखती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। धीरे धीरे हमारी बातें सॉर्ट आउट हो रही हैं, नया बिजनेस शुरू हो चुका है संगत जी, उसके लिए भी शुक्राना। और बाबा जी ने ये भी बोला है कि कुछ देरी हो रही है तो उसमें भी तेरा भला है। तो मैं उन बातों पे यकीन करके, विश्वास करके, सब्र का इंतज़ार कर रही हूँ मेरे गुरुपा का। जिस दिन मेरे गुरुपा ने हमें वो रहमत बरसाई संगत जी, ऐसे ही कि बोलते हैं ना कि सारी टेंशन ही हमारी दूर हो गई, क्योंकि आज हमारे साथ गुरुजी हैं और छोटी छोटी बातों का भी हमारा ध्यान रखते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम टेंशन में आ जाते हैं, मायूसी में आ जाते हैं, क्योंकि आज परिवार किसी का नहीं होता है। परिवार जो है किसी का अच्छा नहीं सोचता। हर ऐसे बोलते हैं दुनिया वाले परेशान नहीं करते पर घर वाले ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है और होता आ रहा है। तो यही मैं बाबा जी को प्रार्थना करती हूँ कि उन्हीं को भी बाबा जी आप खुश रखना, क्योंकि मेरे दिल से यही दुआएं निकलती हैं कि गुरु जी के आगे मत्था टेक के मैं सबके लिए अरदास करती रहती हूँ बाबा जी कि हर बच्चे को खुशी देना, हर परिवार में खुशियाँ फैलाना मेरे बाबा जी। मैं यही दुआएं करती हूँ, यही अरदास लगाती हूँ बाबा जी। बस एक आपसे विनती है कि आपकी बेटी, आपकी बेटी का बाबा जी उसकी शादी करा दो, क्योंकि बस वही टेंशन सिर पे लगा रहता है। वक्त आएगा तो शायद ये भी हो जाएगा, बस उसी का इंतज़ार है बाबा जी, क्योंकि दोनों बेटियां आप ही की हैं, आप ही को ही उनका सहारा बनना है, आप ही को ही उन्हें हिम्मत देनी है। और बाबा जी जल्दी हम बड़े मंदिर आके दर्शन करें और अपनी ड्यूटी से बाबा जी यानी आपकी बेटी को जोड़ो, ताकि मैं सत्संग में उन्हें भी साथ ले आऊँ बाबा जी। बहुत मन है कि वो भी चले साथ में और आपके सत्संग अटेंड करे बाबा जी। बस हर वक्त यही प्रार्थना लगी रहती है, जहाँ आप बिठाओगे वहाँ हम बैठेंगे प्यार से बाबा जी, क्योंकि आज हम रेंट के मकान ढूंढ रहे हैं। बहुत से रेंट, जितनी इनकम होती है वो रेंट पे ही जा रही है। बस वही मन में है कि कब हमें अपना घर मिलेगा और हम रेंट से बचेंगे। तो बहुत से ऐसे मैसेजेस फ्लैश होते हैं। अभी मैंने एक मैसेज देखा कि तुम्हारे लिए अच्छा सा घर देख लिया है और तू फिक्र ना कर, बस कुछ ही देर में, थोड़े ही दिनों में, कुछ ही पल में तुम्हें वो घर भी मिल जाएगा। तो ये सब मैसेजेस देखते हैं, सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं और एक मन को सुकून आ जाता है संगत जी। और दूसरे यूट्यूब पे सुमन आंटी के सत्संग भी सुनते हैं, टीना आंटी के सत्संग भी सुनते हैं। तो उन्हीं सत्संगों में हमें हमारा जवाब भी मिल रहा है। गुरबानी सुनते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, तो मन को एकदम से सुकून सा आ जाता है कि नहीं, बाबा जी को हमारी सारी बातें पता होती है। जो हम गुरुपा के आगे रख के बात करते रहते हैं, उन्हीं बातों का जवाब हमें गुरबानी में मिल रहा है। तो संगत जी, मैं सबको यही
बताना चाहूँगी कि आप धैर्य रखें गुरुजी के आगे। गुरुजी ने आपका हाथ थामा है तो बस आप उन्हें पकड़ के रखिए, कस के पकड़ के रखिए, क्योंकि हम तो आपके बच्चे हैं। हम एक पिता से मांग सकते हैं, हक से मांग सकते हैं। बाबा जी मैं तो यही बोल रही हूँ कि सब आप ही को करना है बाबा, आपके बगैर हम कुछ नहीं है। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग में यहीं समाप्त करती हूँ, आगे भी करती रहूँ। बाबा जी यही प्रार्थना है आपसे। पता नहीं क्यों मैं शुक्राना सत्संग मन बहुत करता है पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। जो भी है बाबा जी रुकावटें उन्हें हटा देना, उन्हें दूर कर देना बाबा जी, ताकि मैं आपका शुक्राना सत्संग कर सकूं। उसके लिए धन्यवाद बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सबको भी प्यारा प्यारा शुक्राना। और दूसरा मैं यहीं शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, हमेशा हमारे सहाय करना बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज तारीख 4 सुबह के 5:19 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी क्या बताऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई। कल तक मैं बोली कि मेरा बेटा नहीं पी रहा है, परंतु कल वो मेरे को बोला कि चलो आपको भाई के यहाँ छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं उस समय नहीं गई क्योंकि घर बहुत फैला हुआ था। एक तो कमरा वो भी बहुत गंदा पड़ा था, तो मैं नहीं गई क्योंकि मैं गंदा घर छोड़ के कहीं नहीं जाती हूँ। परंतु वो चला गया। उसके बाद उसके पापा आए तो बोले चलो मैं छोड़ देता हूँ, तो मैं बोली नहीं, मैं अभी यहीं रहूँगी, मेरे को वो छोड़ेगा सवेरे। लेकिन गुरुजी वो तो रात में 10 बजे पी के आ गया और वो बात बहुत बदतमीजी से करता है गुरुजी, जैसे कि बहुत क्रोधी स्वभाव का है और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। वो अपने पापा से फ़ोन करके पूछा आप मम्मी को लेके नहीं गए और अब आप कभी नहीं आना यहाँ। अरे उन्हीं का घर, उनको बोल रहा आप कभी नहीं आना। मतलब यही बेशर्मी है उसकी। और बाद में सब भूल जाता है कि मैं ऐसा क्यों बोला, बाद में भूल जाता, लेकिन क्योंकि वो पी लिया था और वो चाहता नहीं था कि मम्मी को पता चले, इसलिए वो मुझको नहीं ले जाना चाह रहा था। बोल रहा था कि पापा के साथ चले जाओ। अब क्या बताऊँ, उसके पिताजी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि वो मुझे घर पे दिखना नहीं चाहिए। अब ये स्थिति है, ये कहता है कि अब मैं नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा, कहीं भी होटल में रहूँगा, ये करूँगा, मैं करोड़ों कमा लूँगा। ये बहुत सारा बकवास किया। रात में मैं 1:30 बजे सोई। संगत जी क्या है मेरी ज़िंदगी, उसको सद्बुद्धि क्यों नहीं है। बोले मैं बस आज पिया हूँ और कल तो मैं दिन भर घर में रहता, लेकिन आपने मेरे को ऐसा किया कि अब तो मैं पीऊँगा, आप मेरा कहना नहीं माने। मैं बोली तू मेरा बाप है कि मैं तेरी माँ हूँ, तो मेरा कहना मानेगा कि मैं तेरा कहना मानूँ, बता। बोलता नहीं, आपको मेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा, आप मेरे कहने से आपको चले जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए। बहुत तर्क वितर्क करके और फिर खाना भी खाया। हाँ, खाना खा के सो गया और मैं सवेरे से एक बार जो खाई थी वही खाई हूँ, अभी तक खाई नहीं थी। फिर रात में भी मेरा मन नहीं किया। ऐसे कई रातें मेरी भूखी गुजर जाती है गुरु जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ संगत जी, इस लड़के को कैसे भी करके सुधार देते। और अभी तो मेरे को ये डर है जब वो आएंगे परसों, क्या मालूम मुझे अभी छोड़ेगा कि नहीं। सवेरे छोड़ दिया तो ठीक, नहीं छोड़ेगा तो मैं यहीं रहूँगी। वो आएंगे तो वो बोले ये दिखना नहीं चाहिए, तो मैं कैसे करूँगी, कहाँ भगाऊँगी इसको। और ये भी बहुत रौस वाला है, चला जाएगा कहीं भी होटल में रहेगा और जो 5-6-10 हज़ार रुपये उसके पास पड़े हैं वो 2 दिन में खर्च कर देगा। इसीलिए संगत जी गुरु जी से प्रार्थना कर दीजिए। मैं तो उनकी अच्छी बेटी हूँ ही नहीं,
मेरी क्यों नहीं सुन रही, ये लड़का क्यों नहीं सुधर रहा। कल इसको कहाँ कोई बुलाया तो ये चला गया सभा लगाने के लिए। क्या ये ऐसे ही करेगा? इसको सुधार दो गुरु पिता, कैसे भी करके सुधार दो। आपके पास तो सब शक्ति, ग्रह नक्षत्र इसके बहुत बुरे हैं, इसके ग्रह नक्षत्र को बदल दो। आप तो सब कुछ कर सकते हैं। क्या आप नहीं करेंगे मेरे लिए गुरुजी? सारी दुनिया का भार उठाने वाले मेरा भार उठा लो ना, और इसको सही रास्ता दिखा दो, ये सही राह पे चले, अच्छे कर्म करे, अच्छे से घर बसाए और प्यार से रहे सबके साथ। जरा जरा बात में इतना क्रोध होता है कि क्या बताऊं मैं। जो गंदी गंदी गाली देता है, जो कि आप कान बंद कर लेंगे सुन। मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ और ये मेरी संतान ऐसी क्यों हुई। होगा मेरे पूर्व जन्म का। कहते जब ये पेट में आया तो मेरे सपने में आया था कि मैं तेरा जेठ आ रहा हूँ। मंदिर में घंटियाँ बज रही थी और एक मांस का टुकड़ा कोई ला के मेरे झोली में डाला, मैं तेरा जेठ हूँ, आ रहा हूँ। तो ये कैसा पूर्वज है जो कि इतना तंग कर रहा है कि जीना मुश्किल कर दे रहा है। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी कृपा करो, करुणा निधान, दीन बंधु दया निधान। संगत जी आप सब लोग मिल कर के मेरे पुत्र के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो सुधर जाए, वो नम्र हो जाए। मुझे उसके पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन नम्रता होनी चाहिए। पैसा वो बहुत खर्च करता है, लेकिन उसका सारा खर्चा करना सब उसके दो गालियाँ और क्रोध के कारण सब व्यर्थ में चला जाता है। प्लीज़ गुरुजी दया करो दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे दया निधान, हे करुणा निधान, हे करुणा सागर, मुझ पर दया कीजिए और इसको बिल्कुल सद्बुद्धि दीजिए कि ये बहुत नम्र हो जाए और नम्रता से काम करे। दोस्तों को भी बहुत गाली गलौज करके बात करता है। ये सब आदतें अच्छी थोड़ी ना है। सुधर जाता तो मेरी ज़िंदगी बन जाती। मेरे जीवन में सिर्फ यही एक है कि ये सुधर जाए, और मेरे कुछ नहीं चाहिए। ये सुधर जाएगा, अपना कमाए, अच्छे से खाए पिए रहे, मौज करे, घर रहे, द्वार रहे, पत्नी रहे, बच्चे रहे, सब रहे। मेरे को इसके साथ तो फिर नहीं रखना। मतलब ये अगर खुश है तो मैं दूर से इसको देख के खुश रह जाऊंगी। गुरुजी इसको कैसे भी करके अच्छा बना दो मेरे नाथ, हे दया निधान। इसके कारण बहुत परेशान रहती हूँ, ऐसा लगता है अभी मर जाऊं। क्या बताऊं, क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे गुरुजी? इसके कष्ट काटो गुरुजी, इसको अच्छा बना दो गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी कृपा करो नाथ, दया करो नाथ। और मैं क्या कहूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि आने के बाद, उसके पापा आने के बाद उसको कुछ ना बोले, ना ये भी भागूंगा मैं जाऊंगा ना करे, सब नॉर्मल स्थिति रहे। बस गुरुजी ऐसी स्थिति बना के रखना। मेरे प्यारे पिता, मैं आपके शरण में हूँ दीनानाथ, मेरी ये पुकार सुन लीजिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी कृपा करो दीनानाथ, मैं बहुत परेशान हूँ मेरे नाथ। आपके सिवा कहीं कोई आसरा नहीं दिखता। मेरे ऊपर दया करो और मेरे परिवार को संभाल लो गुरुजी, मेरे पूरे परिवार को संभालो। छोटा लड़का वो भी, उसको बोलती हूँ तू चुप हो जा, तो ये भी अगर दोनों मिले तो वो भी बहुत बदतमीजी से बात करता है। क्या करूँ, वो भी भाग जा हट जा, और इसको तो बात बहुत जल्दी लगती है, ये तुरंत भागने लगता है। और रोकने वाली मैं तो बोलता आप भी इसके साथ चले जाओ। पर मेरी तो औलाद है ना, मैंने तो जन्म दिया है, तो माँ तो अपने बच्चों के बारे में सोचेगी, यही चाहेगी कि मेरा वो भी बच्चा अच्छा रहे, ये भी बच्चा अच्छा रहे। ये लेकिन कहने ही नहीं मानता है कोई। तो कितना प्यार देती हूँ कि ये प्यार पा कर के सुधरे, पर नहीं सुनता। गुरुजी इसको सुधार दो मेरे नाथ, ये अच्छा इंसान बन जाए। इसके ग्रह नक्षत्र जो, ये मूल नक्षत्र ही है, ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसीलिए, और ये स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके नक्षत्र बदल दो दीनानाथ, सही हो जाए, इसके जो भी बुरे ग्रह नक्षत्र है वो सही हो जाए और ये अच्छी राह चले, खूब पैसा कमाए लेकिन अच्छी राह चले। दिमाग इसके पास बहुत है,
झूठ बहुत बोलता है, झूठ बोलकर ही तो पैसा कमाता है। क्या बताऊँ, आप सब जानते हो, आप देख लो, आप तो सब कुछ देखते ही रहते हो ना सबका, आप उसकी ज़िंदगी देख लो, लेकिन इसको सही कर दो, क्योंकि ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है गुरुजी। इसको सुधार दो, मेरे जीते जी तक ये बहुत अच्छे से रहे और बाद में भी अच्छे से रहे, और इसको सुखी देख के मैं सुखी हो जाऊँ गुरुजी। हे दीनानाथ, मैं तो जैसे पहले थी वैसे ही हूँ, मेरे लिए तो कोई नहीं है। पति भी हाथ में 1 रुपया नहीं देते, जो करूँगा मैं करूँगा। बेटा भी देता है तो बहुत एहसान दिखाता है, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। भैया आप कोई मत करो, अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो नौकरी करने नहीं दी गई, तो मैं घर बैठी हूँ। अब बुढ़ापे में मेरे को कौन नौकरी देगा, कहाँ से मैं पैसा कमाऊँ? इसीलिए इन लोगों की मोहताज हूँ गुरुजी। और ये लोग देते भी हैं तो बहुत एहसान करके देते हैं ना, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मेरा अपना अलग दुख है, लेकिन मैं इन लोगों को ठीक देखना चाहती हूँ। ठीक है, जो मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, बस मेरे को पूजा की सामग्री के लिए कोई मना करता तो मुझे बहुत क्रोध आता है। ये ला के देता है बेटा मेरा, लेकिन बाद में जो एहसान होता है ना, कि मैं तो आप जो बोलते हो वो कर देता हूँ ना, वो एहसान मुझको नहीं चाहिए गुरुजी। लेकिन कहाँ से आएगा मेरे पास, कौन देगा मेरे को, कोई नहीं। और मुझको चाहिए भी नहीं, मैं मन से ही पूजा कर लूँगी, कुछ नहीं है तो आँख बंद करके बैठूँगी तो उसी में मेरी पूजा हो जाएगी। परंतु ये लोग अच्छे हो जाएं, बस सुधर जाएंगे गुरु, ये लोग सुधर जाएं, मेरा पति भी सुधरे, वो भी छोटे बेटे के घर में, जब मैं यहाँ इनके साथ में हूँ तो इसको बार बार जाने की क्या ज़रूरत है। जब मैं यहाँ थी पहले 4 साल पहले, इनके साथ इनकी तबीयत खराब थी, तो मैं बोलती थी हर इतवार को कि चलो मेरे को नातियों को दिखा के लेके आओ, तो बोलते हर इतवार को जाने की क्या ज़रूरत है। और अब देखो तो 2-2 दिन में जाते हैं, और क्या बोलते हैं, पहले बोलते थे पेट्रोल बहुत लगता है, पेट्रोल लगता है, बहुत खर्च है। अभी भी तो पेट्रोल लगता होगा, अब तो जब बोलो तो वो अपने मन से जाने को हर संडे को तैयार रहते हैं, और मैं काम के मारे थक जाती हूँ तो मेरी इच्छा नहीं होता जाने का, क्योंकि थकावट लगती है ना, उनके लिए खाना बनाना, बेटे के लिए बनाना, अपने लिए बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, पोछा लगाना, ये सब काम करने पड़ते हैं। तो मैं थक जाती हूँ, 3 मंजिले में रहती हूँ, इसलिए मैं नीचे मंदिर है वहाँ तक नहीं जा पाती, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन ये लोग कोई भी मेरा कहना नहीं मानते गुरुजी। गुरुजी मेरी स्थिति को देखो, मेरी ज़िंदगी को पढ़ लो आप, और पढ़ करके सुधारो गुरुजी। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है संसार में, मेरे बच्चे को अच्छा कर दो गुरुजी। इसे सबको सब इसको सम्मान करे और ये सबका सम्मान करे, ऐसा बना दो मेरे नाथ, खूब कमाए और अच्छे से रहे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपने मेरा आपसे संपर्क हुआ तो मैं अपना दुख आपसे कह पा रही हूँ, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। एक दिन रील देखते ही देखते मुझे आपका वचन बहुत अच्छा लगा, मैंने आपका शुक्राना किया, और बस मुझे फिर तो ये आप इतने प्यारे लगने लगे कि बस मेरे को लगा कि मैं आप मेरे ही लिए बने हो, मेरे सारे दुख दूर करने के लिए ही आए हो। गुरुजी मेरे विश्वास को मत तोड़ना गुरुजी, मेरे बच्चे को सुधार दो, ये आपका नाती है, मेरा नहीं है, क्योंकि संसार में जन्म देने वाले तो आप ही हैं, पालने वाले आप हैं और रखने वाले आप हैं, सब कुछ है। तो आप मेरे बच्चे को संभालो गुरुजी, जो कि आपका नाती है। मैं अगर बेटी हूँ तो वो आपका नाती है, उसको भी अपनी गोद में लेके सही दिशा दो गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी कृपा करो दीनानाथ, दीनबंधु दया निधान, मैं आपकी शरण में हूँ। आपका कितना शुक्राना करूँ, शुक्राना तो कोई शब्द बनता ही नहीं है आपके लिए, क्या शुक्राना से हो सकता है क्या, आपका शुक्रिया अदा किया जा सकता है, नहीं, बहुत ऐसे कोई शब्द ही नहीं बने जिससे मैं आपका शुक्राना कर सकूँ।
आप अनंतम अनंतम शुक्राना। संसार में, ब्रह्मांड में जितने तारे हैं, ब्रह्मांड में जितना जल है, सब के बराबर शुक्राना मैं आपको अर्पित करती हूँ गुरुदेव। आपके श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम गुरु जी, अनंत कोटि प्रणाम गुरु जी। मैं अपने विष्णु भगवान का शुक्राना करती हूँ, मैं माता लक्ष्मी का शुक्राना करती हूँ, मैं अपने पितरों का शुक्राना करती हूँ, राधा कृष्ण का शुक्राना करती हूँ, हनुमान जी का शुक्राना करती हूँ, राम सीता जी का शुक्राना करती हूँ। जो भी देवता मुझसे नाराज है, जो भी पितर मुझसे नाराज है, जो भी कुल देवता मुझसे नाराज है, ब्रह्मांड में जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी मुझसे परेशान है, मेरे कर्मों से दुखी हैं, उन सब से मुझे माफ़ी दिलवा दीजिए गुरु जी, मुझे क्षमा दिलवा दीजिए। आप क्षमा कर दिए तो सब क्षमा कर देंगे मेरे दीनानाथ। बस मेरे परिवार की रक्षा कर दो बोले प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ गुरु जी। संगत जी, आप लोग भी मेरे बच्चे के लिए गुरु जी से प्रार्थना कीजिए और सुधर जाए। बस इतना कह के मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आगरा तो बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे दातिया, मेरे गुरु महाराज जी का मैसेज है, बेटी शुक्राना कर जी। गुरु महाराज जी, मेरे गुरु महाराज जी का कहा मेरे सिर माथे शायद। जय हो गुरु जी महाराज, जरूर करूंगी शुक्राना। शुक्राना ही करने बैठी हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु महाराज जी ने पहले सवेरे अमृत वेला करवाया। गुरु महाराज जी ने सवेरे उठवाया। मेरे गुरु जी महाराज खुद ही उठान आते हैं, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। मेरे गुरु महाराज जी उठा, आज तक गुरु महाराज जी 1 घंटा सवा घंटा बैठी रही, मेरे गुरु महाराज जी ने बिठाए। मेरे गुरु महाराज जी ने भजन सिमरन करवा लेंदे। मेरे गुरु महाराज जी जय हो दात्या। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरु जी महाराज में 3 बज रहे से 4 बज रहे थे, पता नहीं कितना में, फिर मैं थोड़ी देर गुरु महाराज सो लई। सो के हुण उठी गुरु महाराज जी अपने, कल ग्रहण पड़िया हुआ था, ग्रहण दे उदे सवेरे उठ के सारे घर च झाड़ू झूड़ू लगाई गुरु जी महाराज। झाड़ू लगा के सब मंदिर वंदर साफ करके, गंगा जल तक गुरु महाराज जी रात ही छिड़क दिया था सारे मंदिर दी, सब जगह की सफाई करके अपने गुरु महाराज जी शुकराना करके गुरु महाराज जी दे कोल गई, हथ जोड़ के जय हो मेरे गुरु जी महाराज। शुकराना स्वरूप मेरे गुरु जी महाराज, आपका लगे हुए शुक्राना मेरे गुरु दात्या। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी के स्वरूप को भी हैप्पी होली बोली जाए। गुरु जी महाराज कान्हा जी को, सभी देवी देवता भगवान सबको हैप्पी होली दिया मुबारक मेरे गुरु महाराज ने दत्तियां ये खुशियां गया हो गुरु जी, प्यारे गुरु जी शुक्राना दात्या। संगत जी उससे बाद फ्री होके मैं अपने गुरु महाराज जी के, अपने कान्हा जी के लिए चाय प्रसाद बनाया। चाय प्रसाद बना के गुरु महाराज जी को भी चाय प्रसाद का भोग लगवाया। जय गुरु जी महाराज। कान्हा जी को भी लगवाया। शुक्राना 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 दात्या, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे गुरु महाराज जी हथ फड़ के सब काम करांदे हैं सानू, मैनू नहीं गुरु जी इन्ना होगा था, पर जब से मेरे गुरु महाराज मेरे घर पे, मेरे गुरु महाराज जी स्वरूप आया, ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਹੋ ਦਾਤਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੰਮ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਦਾਤਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਧੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ले आई। फिर मैं भी चाय प्रसाद पिया संगत जी। जय गुरु जी महाराज। फिर मैं अपने गुरु जी महाराज नाल होली खेली। जय हो प्यारे गुरु जी महाराज। गुरु जी नाल पहले रंग दी होली खेली, फिर फुल्लां दी होली खेली। फुल्लां नाल शुक्र दातिया मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे घर गुरु जी महाराज आए। बड़ी मुश्किल ते ये दिन आए संगत जी, बड़ी मुश्किल ते मेरे गुरु महाराज जी आए हैं। मेरे घर की रौनकां चहल पहल दिनों दिन वधदी जा रही है संगत जी महाराज। खुशियां दे खजाने मेरे गुरु महाराज ने खोलते।
बहुत खुशियां दे रहे मेरे गुरु जी महाराज। रोज नित नवी एक खुशी दिंदे, दिन में पता नहीं कितनी दिंदे। हर मैसेज खुशियां ते भरिया, हर मैसेज के दिंदे खुशियां दे भरे भराया। पूरी संगत नाल प्यार करते गुरु जी महाराज। इन्नी प्यारी ब्लैसिंग देते हैं। 777 की ब्लैसिंग दिन में 2 बारी भी आ जाती है संगत जी। इतनी प्यारी ब्लैसिंग देते हैं गुरु जी महाराज। दातिया अपने मेरे यह गुरु जी ਜਿਹੇ जे साडे गुरु जी है संगत जी, अपनी संगत ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਦੁਲਾਰ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ गुरु महाराज जी ने सानू चंगे राह ते पाया। गुरु महाराज जी अपनी संगत ਨੂੰ बहुत प्यार नाल मेरे गुरु महाराज जी प्यारे प्यारे मैसेज के थ्रू समझाते। मेरे गुरु महाराज इतनी प्यारी ज्ञान दी गल्लां गुरु महाराज जी सन दसदे। पुरानी संगत दे इन्ने प्यारे प्यारे सत्संग सुनीदा संगत जी, देख के रूह खुश हो जाती है, आत्मा खुश हो जाती है। सुन के ऐसे लगता है कि हुण सुनते ही जाओ बस। किन्ने प्यारे मेरे गुरु महाराज जी दे प्यारी संगत, पुरानी संगत दे जो सत्संग है बहुत प्यारे सत्संग है गुरु महाराज जी दे, बहुत प्यारे संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी ने तो जब से मेरे गुरु महाराज जी ने इस दुनिया च, मेरे गुरु महाराज ने जी ने शिव जी का अवतार लेके आए। मेरे गुरु महाराज जी ने अपने सब का भला कराया, सब दियां एक तो एक मनोकामना पूरियां करियां, सब दे दिलां दियां बुझियां, सब दे दिलां नूं चैन सुख सब नन दिता मेरे गुरु महाराज ने। दातिया अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे गुरु महाराज दियां जिन्नियां सिफतां करां उन्नियां थोड़ियां। शुक्र दातिया, शुक्र दातिया, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। अज तो होली है गुरु जी महाराज, घर घर खाने पीने पकवान बन रहे हैं। शुकराना दातिया, ये मेरे गुरु महाराज जी ही करवा रहे संगत जी। जिस घर में गुरु महाराज आ गए वो घर में हुण साडा नहीं है गुरु जी, साडा नहीं है संगत जी। ये घर मेरे गुरु महाराज है, मेरे प्यारे गुरु पिता का घर है संगत जी। शुकराना दातिया, शुकराना इन्नी खुशियां देण दा, इन्ना प्यार देण दा, इन्ना लाड़ प्यार करन दा। शुकराना दातिया, इन्ना स्वस्थ शरीर देण दा, स्वस्थ शरीर, प्यारे बच्चे, प्यारा परिवार, खुशियां नाल अपना परिवार। जिस घर में परिवार खुशियां दे विच रहिंदा है वो घर वर्गी तो गुरु जी महाराज कहते हैं वो घर जिस घर में परिवार खुशियों से खेल रहा है, ये खुशियां भी मेरे गुरु महाराज जी ने दत्तियां हुई। शुकराना दातिया, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। हुण दिन में गुरु जी अजे बच्चे उठणगे फिर होली खेलन दा लगाणगे, पर मैं तो अपने गुरु जी महाराज नाल खेली साजरे जी होली। प्यारे गुरु जी, सोहणे गुरु जी, मेरे गुरु जी तो है ही इन्ने सोहणे। अखां टिक जांदियां, फिर ऐ लगदा अखां ना हटावां, देखदी ही रहां अपने प्यारे गुरु नूं। ये नज़रां नहीं हटदियां प्यारे गुरु तो। हर टाइम मैं अपने गुरु जी संगत जी गुरु जी के स्वरूप के पास जाके पता नहीं दिन में किन्नी बारी खड़ी हुंदी, किन्नी बारी अपने गुरु महाराज नाल गल्लां कर लगी। शुकराना दातिया, शुकराना संगत जी। जैसे गुरु महाराज एक बेटी अपने पिता से बातें कर ली, ऐसे मैं अपने गुरु पिता, सारी संगत करती, खाली मैं ही नहीं, सभी बेटियां अपने गुरु पिता से बहुत प्यार से अपने मन की सब बातें करती, खुशियां जाहिर करती हैं, प्यार गुरु पिता से लाड़ प्यार लेती हैं। क्योंकि गुरु महाराज बहुत लाड़ प्यार करने वाले, बहुत खुशियां देने वाले। मन की बातें मन में जो होती है मेरे गुरु महाराज, वो मेरी बातें मेरे गुरु महाराज तक पहुंच जाती हैं। मेरे गुरु जी ने अरदास लगाने तो पहला ही पता लग जाता है कि मेरी बेटी क्या चाह रही है। शुकराना दाते, खुशियां खुशियां देने का शुक्र। जय हो गुरु जी महाराज। हुण गुरु महाराज दिन में होली बच्चे खेलेंगे, खाना पीना जो मेरे गुरु महाराज जी बनवाते हैं, मेरे गुरु महाराज जी करवाते। संगत जी असी कौन होंदे हैं करने वाले, ये सारे मेरे गुरु महाराज जी जेड़ी जेड़ी राह सानू दिखाते असी उसी राह ते चलते। संगत जी फिर दिन में अपने गुरु महाराज जी प्यारे सत्संग सुनूंगी। गुरु महाराज जी बहुत प्यारे सत्संग सुनवाते, एक तो एक सत्संग आते मेरे गुरु महाराज जी की सत्संग संगत देशों विदेशों तो उन्होंने भी इन्ने प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते। संगत जी जय हो गुरु जी महाराज। दातिया ये परिवार तेरा तुहाडा ही परिवार है गुरु जी महाराज, तुहाडा ही परिवार है, तुहाडे ही बच्चे हैं, तुहाडे ही गुरु महाराज जी नाती पोते सब तुहाडे ही खुशियां दत्तियां हुई हैं गुरु जी महाराज। ਇੰਨੀਆਂ खुशियां दत्तियां मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं इन्ना कुछ देना मैं तैनू तेरे घर धरन नूं जगह नहीं रहनी। शुक्र दातिया,
शुक्र दात्या मेरे गुरु महाराज की तो संगत जी जब से बाह पकड़ी है मेरे गुरु महाराज जी भर भर के दत्ता इन्ना दत्ता बिन मांगिया ही दंदे मेरे गुरु महाराज बिना मंगिया ही इन्ना कुछ दंदे शुक्राना दाते संगत जी हुण मैं अपने शुक्राना सत्संग विराम दूंगी और ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨया शुक्राना सत्संग करूंगी मेरे गुरु महाराज जी ने ये मैंने सेवा दी है तो मैं जरूर करूंगी अपने गुरु महाराज की शुक्राना सुबह शाम जरूर करूँ अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज गुरु जी जैसे मेरे गुरु जी हैं ऐसे गुरु जी संगत जी हमें इतना प्यार करने वाले गुरु महाराज नहीं मिलेंगे शुक्राना दात्या हूँ मैं अपने शुक्राना सत्संग ਨੂੰ विराम दूंगी संगत जी अगर मैं तो शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो गई होगी तो मैंने क्षमा करियो संगत जी गुरु महाराज जी ये अपनी झल्ली बेटी ਨੂੰ क्षमा कर दियो क्योंकि मैनू ज़्यादा वधिया शुक्राना सत्संग नहीं करना आंदा संगत जय हो गुरु जी महाराज शुक्राना दातिया इन्ना प्यार लाड दुलार करना शुक्राना दातिया अनंतम अनंतम शुक्राना जो संगत गुरु महाराज जी जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने उन्होंने ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ पे भी मेरा बरसायो उन्होंने चढ़ती कला च रखे गुरु जी महाराज शुक्राना दात्या अगर शुक्राना दाते मेरे गुरु महाराज जी मैं अब आपका शुक्राना गुरु मंत्र बोलती हूँ जय गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय